हेलो एंड नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू द आईएएस हब। प्रीलिम्स 2024 अभी आने ही वाला है। इतने सारे बुक्स हैं, इतना ज्यादा पढ़ना है, रिवाइज कब करेंगे, रिवीजन का टेंशन हो रहा है। उसी रिवीजन के टेंशन को हटाने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं रिवीजन कार्ड। ये रिवीजन कार्ड से क्या होगा कि यूपीएससी का माइंडसेट, जो यूपीएससी पेपर सेट करता है, उसके माइंडसेट के हिसाब से बनाया गया है ये रिवीजन कार्ड। इस रिवीजन कार्ड की वजह से आप जो अपने सब्जेक्ट्स का होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं और कम पन्नों में कर सकते हैं, क्योंकि इंसान का ये दिमागी फितरत है कि वो जितने ज्यादा कंटेंट देखेगा ना उतना उसका दिमाग बौखलाएगा। अब यहां पर इसीलिए हमने क्या किया है कि ये रिवीजन कार्ड का जो एस्पेक्ट है, इसमें बहुत सारे कंटेंट को इफेक्टिवली हमने एक स्मॉल लिमिटेड कंटेंट के अंदर लाके आपको दिया है, अलोंग विथ यूपीएससी का माइंडसेट। यूपीएससी किस नजरिए से सवाल पूछ सकता है, वो सारे डायमेंशन को कवर करके हमने ये रिवीजन कार्ड्स बनाए हैं। अब आईएएस हब के अंदर आपको रिवीजन कार्ड के बहुत सारे, जो जितने भी सब्जेक्ट हैं यूपीएससी के अंदर, उसके सारे रिवीजन कार्ड्स मिल जाएंगे। अब यहां पर आप कुछ रिवीजन कार्ड्स देख भी सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, सबसे पहले बस आईएएस हब, गूगल पे आपने आईएएस हब सर्च कर लेना है। आईएएस हब क्रैश कोर्स, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, और जैसे ही आप सर्च करेंगे ये पहला वाला आपको टैब आप क्लिक करेंगे तो आप ये वाले पेज पे आ जाएंगे। जब आप ये पेज पे आएंगे तो ये पेज पे आने के बाद ही आपका ऐसा एक पेज आएगा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का। एक इनिशिएटिव हमारा पेड इनिशिएटिव है, बट आपको उस पर क्लिक नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको नीचे जाके जो फ्री इनिशिएटिव है वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं। फ्री इनिशिएटिव में देखिए क्विक रिवीजन कार्ड्स, और यहां पर क्लिक आप जैसे ही करेंगे तो ये रिवीजन कार्ड्स का हमारा मॉड्यूल आपको मिल जाएगा। अब ये सारे ही सब्जेक्ट्स के रिवीजन कार्ड्स हैं, और आज मैं आपके साथ हिस्ट्री के रिवीजन कार्ड्स की बात करूंगा। अब हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। वो इतने बड़े सब्जेक्ट को बहुत कम लिमिटेड कंटेंट में होलिस्टिकली कवर करवाने का बेड़ा हमने उठाया है। हम आपको प्रीलिम्स के अंदर अब इतना इंश्योर कर सकते हैं कि ये रिवीजन कार्ड्स पढ़ने के बाद यूपीएससी के माइंडसेट को आप समझ जाएंगे, वो क्वेश्चंस किस हिसाब से बना सकता है वो आप समझ जाएंगे, और जो भी वो सवाल पूछेगा उसको आप इफेक्टिवली टैकल कर सकेंगे, ये आप कर पाएंगे। ये रिवीजन कार्ड्स का हम बोल रहे हैं। यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस इन अ मच मोर इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर, एंड उसी की वजह से आपके प्रीलिम्स क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये हमारा रिवीजन कार्ड्स का मेन मोटो ही ये है कि एस्पिरेंट्स जो रिवीजन है उसको फास्ट कर सके और स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्टडी यहां पर कर सके, और प्रीलिम्स 2024 को आसानी पूर्वक क्लियर कर सके। अब यार आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है हिस्ट्री के अंदर हम कल्चर को आज उठा रहे हैं, और कल्चर का एक टॉपिक है दैट इज द क्लासिकल डांसेस। So the main agenda for this session, it is going to be differences between the classical dances and the folk dances, और उसके बाद हम बात करेंगे भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी के बारे में। अब सबसे पहले लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दी क्लासिकल डांसेस। नाउ वी विल जस्ट मैं ये, क्योंकि ये रिवीजन कार्ड है, मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा, यहां पर सब्जेक्ट नहीं सिखाने बैठूंगा, क्योंकि क्लासिकल डांसेस की बात करूं तो ये लगभग सारे क्लासिकल डांसेस अगर डिस्कस करने हैं तो लगभग 2 घंटे लगते हैं एज पर द जनरल टॉपिक्स, एज पर द जनरल टाइमलाइन। लेकिन यहां पर क्योंकि रिवीजन के माध्यम से हैं, सो आप लोगों का ये चीज हुआ रहेगा। इसके लिए हम बस क्या करेंगे, इसको एकदम होलिस्टिक मैनर में रिवाइज करेंगे ताकि आपके माइंड में ये ब्रशन अप हो जाए। सो हियर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द रिवीजन, सबसे पहले जब हम क्लासिकल डांसेस की बात करते हैं, मतलब डांसेस की बात करते हैं, तो डांसेस के अंदर क्या है कि देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ डांसेस, वन इज क्लासिकल और दूसरा क्या हो जाएगा, फोक डांसेस। ओके, नाउ इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? क्लासिकल डांसेस वो डांसेस होते हैं जो भारत मुनि के नाट्य शास्त्र के अंदर लिखे गए हैं, वेरएस फोक डांसेस वो होते हैं जो रीजनल डांसेस होते हैं, जो एथनिक डांसेस होते हैं, जो रिलीजन से बेस्ड होते हैं। नाउ इनिशियली व्हेन वी टॉक अबाउट क्लासिकल डांसेस, सो यहां पर भारत मुनि के नाट्य शास्त्र के अंदर लिखा गया जो भी क्लासिकल डांसेस है, दे आर मींस जो भी डांसेस भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में, दे आर कंसिडर्ड एज क्लासिकल डांसेस। सो ऐसे ऐसे अगर मैं इनिशिएशन बताऊं डांसेस का, यही क्लासिकल डांसेस का, सो देर आर 2
देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासिकल डांसेस, एक होता है लस्य और दूसरा होता है तांडव। लस्य जो होता है इन द क्लासिकल डांस, लस्य का कंपोनेंट इट इज डन बाय लेडी पार्वती, दैट इज पार्वती माता जो शिव जी के पत्नी है, एंड तांडव का जो डांस फॉर्म है इट इज डन बाय द लॉर्ड शिवा। ये जो डांस फॉर्म्स होते हैं, ये जो लस्य और तांडव है, इसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं। एक होता है जरिता लस्य, ओके, एंड देन तांडव की बात करें सो तांडव में भी आप अलग अलग प्रकार देख सकते हैं। वन इज गोइंग टू बी द रुद्र तांडव, दूसरा होगा आनंद तांडव, ठीक है। ये सब अलग अलग तांडव हैं जो शिवजी करते हैं। अब ऐसा बोला जाता है कि ये जो तांडव हैं, जनरली आज के टाइम में माना जाता है कि टोटल ऐसे तांडव की बात करें सो देयर आर 6 to 7 तांडव्स, जो अलग अलग प्रकार के तांडव है। लेकिन अगर हम साहित्यों की बात करें, लिटरेचर्स के अंदर कौन से तांडव, कितने प्रकार के तांडव रहेंगे, सो नियर अबाउट वी कैन से दैट नियर अबाउट देयर आर 15 to 16 different types of tandav that are actually present in the ecosystem, okay, in the various literatures. However, majorly people are considering these tandav. Now when here what is happening that Bharat Muni's Natya Shastra, it is composed near about 200 BC to 200 AD. Now there is a lot of, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिबेट्स होते हैं कि भाई असल मायने में ये इसी टाइम पे कंपोज हुआ है क्या। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ये 500 BC के दौरान से भी बनना शुरू हुआ था। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का हमारे पास कोई भी एक्सक्लूसिव एंड ठोस टाइम नहीं है। वी आर जस्ट बीइंग वेग ऑन इट, व्हाई, बिकॉज कोई भी ठोस टाइमलाइन किसी भी व्यक्ति ने हमें आज तक दिया नहीं है। यहां पर व्हेन वी टॉक अबाउट भरत मुनिज नाट्य शास्त्र, जब हम नाट्य शास्त्र की बात करते हैं, नाट्य शास्त्र इट इज ऑल्सो नोन एज दी 5th वेदा, या हम इसको नाट्य वेदा भी बोल सकते हैं। नाट्य वेदा, ये नाट्य वेदा के अंदर लस्य प्लस तांडव का एलिमेंट मिक्स्ड है। लस्य प्लस तांडव का एलिमेंट मिक्स्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाट्य वेदा जो है उसको एक होलिस्टिक बनाने के लिए, मतलब नाट्य वेदा बनाया क्यों गया था बाय भरत मुनि, ये बनाया इसके लिए गया था ताकि इनको जो है डांस फॉर्म्स को एक मीनिंग देना था, एक सिलेबल देना था, एक रूल देना था, डेकोरम देना था, डिसिप्लिन देना था। मतलब बेसिकली उसके अंदर कानून नियम डाल के एक डांस फॉर्म को सही मायने में कैसे किया जा सकता है, वो मेन उद्देश्य था नाट्य वेदा का। क्योंकि जो भी डांस फॉर्म्स अभी तक प्रिवेल कर रहे थे वो सारे डांस फॉर्म्स कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई भी डिसिप्लिन या डेकोरम नहीं है, रूल्स नहीं है। वो सारी चीजें देने के लिए यहां पर नाट्य वेदा को बनाया गया। नाट्य वेदा जो है चारों वेद से वो कुछ ना कुछ लेता है। जैसे वो ऋग्वेद से क्या लेगा, ऋग्वेद से लेगा पथ्य मतलब वर्ड्स। दूसरा सामवेद से वो क्या लेगा, गीत मतलब म्यूजिक। तीसरा यजुर्वेद से वो क्या लेगा, अभिनय मतलब एक्सप्रेशन। एंड चौथा अथर्ववेद से वो क्या लेगा, रास मतलब इमोशंस। ये चारों चीज मिला के तब जाके बनता है नाट्य वेदा। ये चारों चीज क्या है, पाए जाते हैं हमारे सारे ही क्लासिकल डांसेस के अंदर। अब जब हम क्लासिकल डांसेस की बात करें, क्लासिकल डांसेस एंड फोक डांसेस, जैसे मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले हम इसके डिफरेंस की बात करते हैं। तो क्या होता है डिफरेंस? सबसे पहले क्लासिकल डांसेस के अंदर देयर आर रूल्स। now when we talk about the features, क्लासिकल डांसेस के अंदर देयर आर रूल्स, और सारे ही डांसर्स को वो रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो मतलब वो क्लासिकल डांस है ही नहीं। ऑलराइट, सो दे विल हैव टू फॉलो सम रूल्स इन क्लासिकल डांसेस। और यहां पर क्या हो रहा है कि इनके क्लासिकल डांसेस के अंदर अगर कोई क्लासिकल डांस कर रहा है तो उसके स्ट्रिक्ट टेक्निक्स होंगे, उसके स्ट्रिक्ट स्टेप्स होंगे, और वो स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी ये स्टेप किया, इसके बाद अगर व्यक्ति का मन बदल गया तो वो दूसरा कोई और स्टेप कर सकता है। नहीं भाई, ये स्टेप के बाद वही क्रोनोलॉजी में जो दूसरा स्टेप लिखा गया है वही स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो देयर इज स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एग्जीक्यूशन, एंड एग्जीक्यूशन इन व्हाट, इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स, इन टर्म्स ऑफ एवरी एस्पेक्ट। लेकिन ये चीज इसमें लागू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गरबा इट इज अ टाइप ऑफ डांस फॉर्म इन गुजरात,
ओके वहां पर बोलते हैं ये स्टेप हो गया, कभी कभार कुछ नया आ जाता है, कभी किसी का मन होता है तो वो कुछ और नया ला देता है, या अलग अलग जो रीजनल डांसेस हैं लोग क्या करते हैं अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें बदलाव कर लेते हैं। ओके सो यहां पर देर इज नो स्ट्रिंजेंट रूल इन फोक डांसेस, पीपल कैन ब्रिंग इन इनोवेशंस इन द in any steps, in execution, in grammar, in techniques, in any form. The second aspect when we talk, so क्या बदलाव किए जा सकते हैं क्या क्लासिकल डांसेस में? सो नहीं, अभी हमने देखा ना कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, बदलाव तो नहीं कर सकते। whereas फोक डांसेस के अंदर बदलाव किया जा सकता है। सो रिफॉर्मेशंस कैन नॉट बी डन इन क्लासिकल डांसेस, बट your additions can be done in the terms of steps. Later on जब हम ट्रेनिंग की बात करें, so classical dances it cannot be learned easily. Classical dances needs a lot of training, rigorous training. मतलब ये बचपन से ही सिखाया जाता है कि भाई आप अगर जा रहे हो कोई भी संस्था के अंदर, सो अगर आपको क्लासिकल डांस सीखना है कोई भी प्रकार का, तो आपको बचपन से ही ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मतलब मिनिमम 3 से 4 साल तो ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी अगर आपको उसके अंदर मास्टरी हासिल करनी है तो। So यहाँ पर the training required for classical dances is very much rigorous training, whereas in folk dances लोग आसानी से सीख सकते हैं। मैं 1 महीना अगर क्लास जाऊंगा कोई भी फोक डांस के लिए, तो मैं वहां पर 1 महीने में मैं वो फोक डांस सीख सकता हूं। सो इतना ज्यादा रिगरस ट्रेनिंग इसका नहीं है। देयर इज नो प्रोफेशनल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, whereas in classical dances प्रोफेशनल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। लेटर ऑन व्हेन आई गो अहेड, यहां पर अगला पॉइंट यहां पर क्या होता है कि इट इज परफॉर्म्ड बाय हुम इन द परफॉर्मेंस क्लासिकल डांसेस। जैसे अभी हमने देखा कि रिगरस ट्रेनिंग चाहिए, 4-5 साल ऐसे ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो 4-5 साल ट्रेनिंग करके कौन करता है भाई? 4 साल बाद तो ग्रेजुएशन के 4 साल बाद भी तो लोग क्या बन जाते हैं, मास्टर्स बन जाते हैं ना उस सब्जेक्ट के। अगर शिद्दत से पढ़ाई की होगी तो, मौज मस्ती में की होगी तो मास्टर नहीं बनेंगे, बट अगर शिद्दत से करी होगी तो मास्टर बन जाएंगे। तो यहां पर भी इतने साल करने के बाद वो जो लोग हैं जिन्होंने वो डांस सीखा है वो लोग कौन हो जाते हैं? दे आर मास्टर्स। सो व्हेन the classical dances it is performed by whom? The masters, the professionals. Whereas यहाँ पर the folk dances it can be performed by any common person, जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है वो भी यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है। अगली बात करें, सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ द क्लासिकल डांसेस? अभी जस्ट हमने क्या देखा, क्लासिकल डांसेस कहां से आते हैं? क्लासिकल डांसेस आते हैं नाट्य शास्त्र से, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। सो दैट इज वन थिंग। और ये जो क्लासिकल डांसेस हैं इसका टाइम ऑफ इमर्जेंस हम कब लेते हैं? नियरली 300 BC। मतलब भरत मुनि का नाट्य शास्त्र 300 BC टू 200 AD के टाइम का है। सो दैट इज व्हाई वी कंसिडर दैट द क्लासिकल डांसेस माइट be prevailing during this particular time form. However, आगे आप देखेंगे और रिवीजन कार्ड के हिसाब से आप देखेंगे there are certain archaeological evidences जो हमें बताता है कि कुछ प्रकार के डांस फॉर्म्स जो होते हैं in the classical dance forms they are much more older to 300 BC. ओके सो यहां पर मैंने ये टाइमलाइन जो लिखा है वो भारत मुनि का टाइमलाइन लिखा है, बट आई हैव नॉट रिटन इट ऑन द बेसिस ऑफ द टाइमलाइन ऑफ द वेरियस डांसेस दैट माइट बी प्रिवेलिंग इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इवन प्रायर टू 300 BC. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड. Later on, when we talk on the regional dances, the folk dances, so the folk dances they are comparatively of regional origin. Regional origin है और latest origin है compared to classical dances. Classical dances near about 2000-2500 साल पुराने, लेकिन ये जो फोक डांसेस हैं, फोक डांसेस ये लगभग 300-400 साल ही पुराने हैं, इससे ज्यादा वो ओल्ड नहीं होते हैं। इसके अलावा अगला बात करें, so there is the aspect of mudras. मुद्राज मतलब क्या? ईयर। मुद्राज मतलब क्या होता है? मुद्राज मतलब इट इज बेसिकली साइन लैंग्वेज। ओके आप अगर कोई भी डांस फॉर्म्स देखते रहेंगे सो वो डांस फॉर्म्स में आप देख रहे हैं कि कोई तो भी साइन लैंग्वेज यूज हो रहा है। अगर आप बुद्धिज्म पढ़ते हैं तो बुद्धिज्म में आपने क्या देखा है? दैट इज द भूमि स्पर्श मुद्रा। ओके अलग अलग मुद्राज, बुद्धा जो है अलग अलग योगिक पोजीशन में मुद्राज करते हैं। सो सिमिलरली व्हाट इज मुद्राज? मुद्राज इट इज बेसिकली साइन लैंग्वेज। सो यहां पर क्लासिकल डांसेस के अंदर क्या साइन लैंग्वेज यूज होते हैं क्या? सो यस, क्लासिकल डांसेस का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ही वही है, दैट इज मुद्राज। मुद्राज को क्यों यूज किया जाता है ऐसे ऐसे करके? सो मुद्राज को यूज इसके लिए किया जाता है क्योंकि उनको इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन देना है अपने पर्टिकुलर फीलिंग्स का, उस पर्टिकुलर डांस के स्टोरी का, वो पर्टिकुलर डांस के थीम का इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के लिए मुद्रास को यूज किया जाता है।
whereas यहाँ पर there is lack of usage of the mudras in the folk dances. So ये आपके prelims में पूछा जा सकता है in the comparison angle कि which of the following is not a element of folk dances. So just keep this in mind और इस चीज को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है. नेक्स्ट मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन द क्लासिकल डांसेस, जैसे मैंने बोला, दीज पीपल, द क्लासिकल डांसेस पीपल, ये बहुत स्ट्रिक्टर इन फॉर्म है. यहाँ पर हमको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, स्किप नहीं कर सकते, रिगरस ट्रेनिंग है. सो ऑब्वियसली इनके जो मूवमेंट्स रहेंगे वो मूवमेंट्स 4 साल ट्रेनिंग होने के बाद क्या कोई भी कॉमन मूवमेंट करेंगे क्या? नहीं ना. दे आर एवरीथिंग दे विल रिक्वायर इट इन प्रिसीजन एंड एकदम इफेक्टिव तरीके से, एकदम रूल्स के तरीके से. सो हियर द मूवमेंट्स, इनके मूवमेंट्स दे आर जनरली प्रिसाइज्ड एंड दे हैव ग्रेस. और ये क्योंकि 4 से 5 साल तक एकदम तैयारी करते हैं. सो द डांसेस, क्लासिकल डांसेस, दे आल्सो रिक्वायर स्टेमिना, दे रिक्वायर एनर्जी, और ये थोड़ा लंबे समय तक चलता है और बहुत ज्यादा इसके अंदर थीम रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत एक्शंस होते हैं और वो एक्शंस के लिए एनर्जी देना पड़ता है. सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज एनर्जी डिमांडिंग. द मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द यूज ऑफ अभिनय. जो हमने 4 चीजें बात करी है, पथ्य, गीत, अभिनय एंड रासा, ये चारों चीजें सबसे मेजर कंपोनेंट है क्लासिकल डांसेस के. फोक डांसेस में उनका इतना ज्यादा एसोसिएशन नहीं है, बट दे आर गोइंग टू हैव मेजर एसोसिएशन विद द क्लासिकल डांसेस. लेटर ऑन अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं, सो द नेक्स्ट इज द गुरु शिष्य परंपरा. ये क्लासिकल डांसेस जो हैं आप YouTube पे डाल के, वीडियो डाल के नहीं सीख सकते हो. आपको गुरु के पास जाके गुरु से सीखना ही पड़ेगा. 4 साल 3 साल उनसे ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा. सो दैट इज व्हाई ऑल द क्लासिकल डांसेस दे फॉलो द फॉर्म ऑफ गुरु शिष्य परंपरा. लेकिन यहां पर इन द फोक डांसेस गुरु शिष्य परंपरा इज नॉट प्रेजेंट. यहां पर क्या होगा कि आप कुछ भी जो डांस के स्टेप्स हैं, वो डांस के स्टेप्स आप YouTube या कहीं पर किसी को देख लीजिए, आप अचानक से आप आसानी से उसको कर सकते हैं. सो दैट इज द एस्पेक्ट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड रीजनल, क्लासिकल एंड फोक डांसेस. नेक्स्ट इज रीजनल इन्फ्लुएंस. क्या होता है क्या क्लासिकल डांसेस पे? नहीं होगा ना, क्योंकि इसका ओरिजिनेशन किससे आता है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से. और उसके अलावा उसके अंदर बदलाव किया जा सकता है क्या? तो नहीं. तो जो चीज आज से 2000 साल पहले चलती रहेगी वही चीज आज के भी टाइम में चलती रहेगी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100% कोई भी बदलाव नहीं होगा. बदलाव होगा, लेकिन उसका भी कुछ रूल्स है. और वो बदलाव कर कौन सकता है? क्या मैं और आप कर सकते हैं क्या? नहीं. वो बदलाव कौन करेगा? वो जो गुरु लोग हैं, जो महान लोग हैं, जिन्होंने उस डांस के ऊपर कुछ तो भी काम करा है, वो लोग उसके अंदर बदलाव करेंगे, ना कि हम और आप जैसे कॉमन लोग. सो देयर कैन नॉट बी एनी रिफॉर्मेशंस, ऑलराइट, बाय अस, बट रिफॉर्मेशंस होंगे. 100% ऐसा नहीं है कि नो रिफॉर्मेशंस होंगे. सो जस्ट कीप दिस स्टेटमेंट इन माइंड. बहुत एक्सट्रीम चीज है ये. रीजनल इन्फ्लुएंस के अंदर यहां पर कोई भी रीजनल इन्फ्लुएंस नहीं होगा क्लासिकल डांसेस पे. लेकिन यहां पर क्योंकि फोक डांसेस हैं, फोक मतलब ही एथनिक और रीजनल, सो फोक डांसेस के अंदर देयर विल बी रीजनल इन्फ्लुएंस. लेटर ऑन क्या क्लासिकल डांसेस इंडिया के अंदर कोई भी गवर्निंग बॉडी होती है क्लासिकल डांसेस का देखरेख करने की? तो हाँ, होती है. क्लासिकल डांसेस का देखरेख कौन करता है? संगीत नाटक अकेडमी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. वेरएज फोक डांसेस का कोई भी बॉडी है क्या नेतृत्व और देखरेख करने के लिए? तो कोई भी गवर्निंग इंस्टीट्यूशन नहीं है. लास्ट पॉइंट इज हाउ मेनी क्लासिकल डांसेस आर देयर. इतनी तो हमने बात कर ली क्लासिकल डांसेस की, लेकिन भाई है कितने क्लासिकल डांसेस? तो लगभग 8 क्लासिकल डांसेस हैं. और ये 8 क्लासिकल डांसेस बोलता है संगीत नाटक एकेडमी. इसके हिसाब से 8 क्लासिकल डांसेस हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से 9 क्लासिकल डांसेस हैं. संगीत नाटक एकेडमी के हिसाब से ये 8 क्लासिकल डांसेस हो जाते हैं. वेयर एज अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात करें, सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से भी यही 8 हैं, लेकिन बस ये लोग एक नया ऐड कर देते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द छऊ. छऊ जो है वो ईस्टर्न इंडिया में. ये 8 क्लासिकल डांसेस आपको पता रहेंगे. सो यू जस्ट हैव टू मैच द फॉलोइंग के लिए आपको इफेक्टिवली पता होना चाहिए. वेयर एज अगर हम इसकी बात करें फोक डांसेस की, तो बिहू, घूमर, ओके, गरबा, डांडिया रास, ये सब क्या है? दे आर दी फोक डांसेस. सो दिस वाज, यहां पर this was our comparison of classical and folk dances. All right, now we'll keep
दिस मच फॉर दिस सेशन. इन द नेक्स्ट सेशन हम क्या बात करेंगे? द डिफरेंस बिटवीन भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी. सो आई थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग.